यहाँ पर हम सभी ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझना है, ये कोई भाषा नहीं है कि हम उसको बोल सकें। जैसा आपने लेटर लिखा है हिंदी में, वैसा ही उसको पढ़ा जाएगा। तो ये कब से आई है चलकर ब्राह्मी लिपि? तो आदिनाथ भगवान ने अपनी दो पुत्रियां, एक को अंक विद्या दी और एक को लिपि विद्या सिखाई। तो सुंदरी नाम की जो उनकी पुत्री थी, उनके लिए उन्होंने अंक विद्या दी और ब्राह्मी के लिए लिपि विद्या का ज्ञान कराया। तब से, कब से है लिपि? आदिनाथ भगवान के काल से चलती आ रही है। तो उस लिपि को, अभी इसकी कोई पुस्तक नहीं है कि कोई पुस्तकों में देखने पढ़ने मिल जाए। आप यदि सांची का स्तूप है, सांची जाओगे विदिशा में, तो उनके स्तूपों पर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, उनको पढ़ना है। इसके लिए ज्ञान करा रहे हैं कि आप कहीं पहुँचो, कहीं शिलालेख लिखा हो, कॉम्पिटिस चले जाओ, वहाँ भी मिल जाएंगे आपको ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए। तो ये ज्ञान हो जाए कौन सा सिंबल कौन सा है। इंग्लिश में अपन समझ लेते हैं, तो यदि इंग्लिश में भी लिखा होगा तो वो अक्षर यही होंगे, ठीक है ना। कन्नड़ में लिखा होगा तो कन्नड़ के सिंबल हम सीखेंगे। जैसे महाराष्ट्र लिखा है, तो अब इसमें महाराष्ट्र कैसे लिखेंगे ब्राह्मी लिपि में, तो सारी अंक आपको सिखाएंगे। आ जितने भी हैं, स्वर ज्ञान है कि नहीं, स्वर आते समझ में, स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं और उनकी मात्राएं कैसी हैं, 12 खड़ियाँ हैं, वो सब अपन सीख जाएंगे। तो अपना नाम भी लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अभी आपको आगे धीरे धीरे कोई स्रोत का आपके लिए लिपि करवाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है। कई बार संयुक्त अक्षर भी आते हैं, तो उन संयुक्त अक्षर में हम क्या लिखें, तो वो समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। विशेष रूप से ये शिलालेख के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। शिलालेख आदि में इनका प्रयोग होता है, पुस्तकें नहीं हैं इनकी। लेकिन शिलालेख आदि में क्या हो गया, आवाज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। और सामान्य से आपको जो स्वर हैं उनका ज्ञान तो होना ही चाहिए। कौन से स्वर, आप कैसे बोलते हो? आ, छोटा आ नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं बोलना। कैसे? आ ई। भी क्या बोलते हो कैसे घर में, बोलना जरा। हाँ, छोटा आ बड़ा आ, ऐसे बोलते ना। ये उच्चारण का तरीका नहीं है। कैसे उच्चारण करना है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ आ। अंगा नहीं, से बोलते अंग और आ। तो अभी अपन ये कुछ स्वर यहाँ ब्राह्मी लिपि में सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा बना है कॉपी में, कॉपी है सबके पास, तो जैसा है वैसा बनाना। स्वर और ब्राह्मी लिपि में आ बड़ा आ। सबसे पहले देखो, अब आ कैसे बनना है। कोई बोलेगा उल्टा के है ना। देखो उल्टा के लिखा है। याद करने का तरीका, एक बात और है, जो आपको ये ब्राह्मी लिपि का आ दिख रहा है, इसी से ये आ बना है। वर्तमान का जो आ है वो इसी से बना है। कैसे? देखो,
धीरे धीरे ऐसा घूमते आया, ऐसा हो गया। पहले ऐसा था, ऐसा पहले, अब यहाँ से ऐसा होता हुआ धीरे धीरे चेंज हुआ, डंडा बीच में डंडा आ गया अपने आप। देखो दिख रहा है ना, ये इससे बना है, ब्राह्मी लिपि से, कन्नड़ भी और ब्राह्मी लिपि भी। ये सब जितने भी अक्षर दिख रहे हैं आपको वर्तमान में, बनाना नहीं, लेकिन अभी इतना समझ लो कि हिंदी भाषा भी यही कहीं से आई है, तो ब्राह्मी लिपि से ही आई है, कहीं और से नहीं आई। ठीक है, कन्नड़ भी आई है तो ब्राह्मी लिपि ही उसमें साथ में है। अभी कन्नड़ भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया, याद करना है और सिंबल को। ठीक, एक बड़ा आ, बीच में डंडी, ऐसा भी चलता है और कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा, ये। ठीक है, बड़ा आ ऐसा भी मिल जाएगा, दोनों लिख के रखना आगे। ई, 3 बिंदी लगा, ठीक, एक डंडा बीच में, ये 3 बिंदियां हो गई। लिखते जाना और अभी प्रैक्टिस करनी है इन शब्दों की। कैसे? एक कॉपी बनाना, उसमें एक पेज पर आ लिखो, दूसरे पेज पर बड़ा आ, तीसरे पर ई। तो जितना आप बनाओगे उतनी जल्दी याद भी हो जाएगा और राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए सिंबल बनाने में दिक्कत आएगी, तो बनाते जाना। और कहाँ लिखोगे? लाइन के नीचे। जैसे ये लाइन है, अब जो 2 लाइन वाला पेज है ना, 3 लाइनें हैं, अब तो कहाँ बनाओगे? ऐसा बनाना है। ठीक है, ना कि ऊपर, ऐसा नहीं करना। ठीक, जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही। ठीक है, हिंदी वाला आइटम नहीं चलेगा। आया इतना समझ में? अगला, अब क्या है? ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ नहीं, ऊ ऊ। ठीक है, कॉपी ले लो, यहां से आपको मिल जाएगी। देखो, जैसी कॉपी बनी है वैसी बनाना। ये थोड़ा छोटा आएगा। ठीक, आया? जैसे देखो, बड़े आ की मात्रा लगाई थी ना, ऐसे इसमें भी मात्रा लगी है, मतलब बड़ा ऊ है। छोटा ऊ याद हो जाएगा ना तो बड़ा भी याद हो जाएगा, क्योंकि मात्रा लगी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला शब्द, ये मिटा दें, हो गया। अगला शब्द है ए, और क्या है ये? ए और ए नहीं, आई। बोलो, आई, ए आई। ये क्या बन गया? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल से याद कर लो, याद तो हो जाए, याद करना है। अब मात्रा लगानी है। क्या हो गया? ये हो गया आई। ठीक है, आया? और अब ओ, औ, कोई बोलेगा जेड है ये,
है ना? क्या हो गया? ठीक है। अगला शब्द अम और आहा। आज अपने स्वर हो गए पूरे यहाँ तक। अब देखो क्या होगा। आ लिखो, बिंदी बाजू में, यहाँ नहीं लगाना, ठीक है? कन्नड़ में अंतर आएगा, तो कन्नड़ पढ़ाएंगे तो उसकी मात्रा में अंतर आएंगे, दोनों भिन्न भिन्न हैं। अगला शब्द क्या है? अम और भरना है ना बिंदी पूरी, गोला नहीं बनाना, ऐसा ये नहीं चलेगा, ठीक है? बिंदी ही बनना है, ठीक? यहाँ तक स्वर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है? अब आपको जो भी शब्द मिले ऐसे में लिखना है। एक शब्द लिखो, आई, लिखो आई, लिखो। आई शब्द कैसे बनेगा? अब बना लो। पढ़ना हो, क्या हो गया? ये आई हो गया ना? ये वाला आई नहीं है ना? बोल तो इसको भी अपन आई रहे हैं, लेकिन आई में अंतर आ गया। आ गया? समझ में आ गया? सब ऐसे शब्द बनाए जाएंगे जैसे हम लिख रहे हैं। ये हो गया पूरा कंप्लीट। हम ये शब्द लिखते हैं और, है ना? और रा तो अब इसी का नहीं है, फिर भी देखो कई बार अपन लोग पेपर में गलती करते हैं। ये पेपर होगा, इसका भी पेपर होगा, है ना? पेपर होगा, भले 5 दिन में हो 10 दिन में हो, लेकिन होगा, ठीक है? पेपर देना है, डरना नहीं, सीखना है तो क्या कर, ठीक है? अब ये और है, अब क्या देखोगे? आ है अपने पास, क्या करते हो? आ लिखोगे, उसकी मात्रा लगा दोगे। ये नहीं बनाना। औ की मात्रा लगा देते हैं लोग, अभी सिखाएंगे ना, मात्रा भी सिखाएंगे, तो मात्रा इसमें आ में लगा देते हैं लोग, जबकि और का औ अलग है, तो ये बनाना है। ये क्या हो गया? और। अभी बनाओ नहीं, ठीक है? तो अपन को सीखना है। अब कल ये सिंबल सबको याद रहें, और कॉपी हम देखेंगे कौन कौन करके आया है। अब प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अपन आगे नंबर भी पढ़ेंगे, ब्राह्मी लिपि में नंबर भी होते हैं, ठीक है? आपके पास कॉपी है, अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित लिख के आना, ठीक? इसमें जो लिखा है साइड में ना, जो चित्र बने ना, इनमें कई जगह गलतियां भी हैं, तो वो आप लोग हमारे हिसाब से पढ़ना, इसके हिसाब से नहीं, ठीक? बाकी सिंबल सारे सीख लो जितने भी हैं, शेष कल विचार करेंगे, ठीक? नमो रेंदाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोहे सब सावड़म। पंच परमेष्ठी भगवान की